हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पिंपल्स यानी कि एक्ने पर, जिसको कि आम भाषा में मुहासे कहते हैं। पिंपल्स और या एक्ने किसी को भी हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। मोस्टली ये यंगस्टर्स को होते हैं और मोस्टली ये हार्मोनल चेंज की वजह से होते हैं। मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अपने मुहासों से परेशान रहते हैं और मुहासे उनका लुक ख़राब कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि ये लुक्स की बात होती है और आजकल लोग लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसे में उनकी परेशानियों को दूर कर देती हैं और उनका चेहरा साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पिंपल्स यानी कि एक्ने के बारे में पूरी जानकारी और इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको इस वीडियो में बताई गई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की पूरी जानकारी हो सके और इसमें बताई हुई होम्योपैथिक दवाइयों का आप यूज़ कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मुहासे या पिंपल्स की होम्योपैथिक दवाइयाँ। सबसे पहले जानते हैं कि पिंपल्स या एक्ने होता कैसे है। हमारे बॉडी में या हमारी स्किन में बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड से ऑयल जैसा कुछ डिस्चार्ज निकलता रहता है। ये ऑयल डिस्चार्जिंग या ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। इनका काम होता है ऑयल सेक्रेट करना। जब प्यूबर्टी की एज होती है या यंगस्टर्स वाली एज होती है, उसमें ये ऑयल सेक्रेशन बढ़ जाता है। मैक्सिमम ऑयल सेक्रेशन हो रहा होता है इस समय। तो इस एज में, प्यूबर्टी की एज में, हार्मोनल चेंज के वजह से पिंपल्स निकलते हैं ज़्यादा। ये इसका मेन कारण है। तो ये कैसे निकलते हैं? जो आपके रोम छिद्र होते हैं, जिसको सेबेशियस ग्लैंड्स की ओपनिंग कहते हैं, अगर ये ओपनिंग किसी भी कारण से बंद हो जाती है तो अंदर जो ऑयल बन रहा होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पिंपल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इनिशियली जो पिंपल्स होता है वो लाल रंग का होता है, लाल फुंसी की तरह, लाल लाल दानों की तरह पिंपल्स होता है। उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे पस फॉर्म होने लगता है। फिर वो पस फूट जाता है या वो जो दाना होता है वो फूट जाता है और वो पस बाहर निकलने लगता है। झुंड के रूप में पिंपल्स बाहर निकल आते हैं। अब थोड़े दिनों बाद वो सूखने लगता है। वो जब सूखने लगता है तो वहाँ पे स्कैरिंग हो जाती है और फिर उसके कुछ निशान चेहरे पे रह जाते हैं। वही काले काले निशान यही पिंपल्स का रूप ले लेते हैं, यही आपको चेहरे पे बुरे लगने लगते हैं। तो यही इसका मेन कारण है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपको एक दो पिंपल्स होते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि एक दो पिंपल्स अपने आप कभी कभी आते हो, अपने आप चले भी जाते हैं। अगर आपको बहुत सारे पिंपल्स हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ इसके प्रिकॉशंस मानने पड़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग इसमें अपना सकते हैं। अगर पिंपल्स आपको होते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको अपनाने हैं। पहला प्रिकॉशन है कि पानी ज़्यादा पिएं। पानी पीने से आपके शरीर की जो हीट है, आपके शरीर का जो ऑयल है वो कम डिस्चार्ज होता है। सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल कम डिस्चार्ज होता है तो पिंपल्स कम डेवलप होते हैं। दूसरा जो प्रिकॉशन लेना है, चेहरे को बार बार धोना है। दिन में कई बार पानी से धोएं। सोप या फेस वॉश का यूज़ ना करें, कॉस्मेटिक्स का यूज़ ना करें, चेहरे को बार बार पानी से धोएं। तीसरा प्रिकॉशन लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी, हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज़ ज़्यादा करना है। चौथा प्रिकॉशन है, फ्रूट इंटेक ज़्यादा करना है। जितने ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे आपकी स्किन उतनी हाइड्रेटेड रहेगी। पांचवा प्रिकॉशन है, बाहर का पैकेज्ड फूड नहीं खाना है। जितना आप ऑयली स्पाइसी पैक्ड फूड खाएंगे उतना चेहरे पे ऑयल डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा पिंपल्स होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगला प्रिकॉशन है कॉन्स्टिपेशन का। पेट जितना ज़्यादा आपका साफ़ होगा उतना ज़्यादा पिंपल्स होने की संभावना कम होगी। इसलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, पेट साफ़ रखना है। उसके लिए आपको जो मेरा वीडियो है कॉन्स्टिपेशन का, उसमें मैंने सारे प्रिकॉशंस बताए हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन को कैसे अवॉइड करना है, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। अगला है, लड़कियों में पीरियड्स की प्रॉब्लम जो हो जाती है। अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो बहुत बच्चों में या लड़कियों में बहुत सारी पिंपल्स निकल आते हैं पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से। तो पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। गर्ल्स में अगर पीरियड्स रेगुलर होंगे तो पिंपल्स होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगला प्रिकॉशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी एक कारण है पिंपल्स का। अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने से पिंपल्स होने की संभावना कम हो जाती है।
तो दोस्तों ये प्रिकॉशंस हैं, ये नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं, सबको मानने पड़ेंगे। जिनको पिंपल्स होने की संभावना ज़्यादा है उनको ये सब बातें माननी पड़ेंगी। कॉस्मेटिक्स या फेस वॉश का यूज़ बहुत कम से कम करें। लोग सोचते हैं कि फेस वॉश से धोने से पिंपल्स चले जाएंगे। फेस वॉश से धोने से कभी भी पिंपल्स नहीं जाते, ये गलतफहमी है, इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप नॉर्मल पानी से चेहरा धोइए। नॉर्मल पानी से धोने से चेहरा आपका ऑयल फ्री रहता है, स्किन आपकी साफ़ रहती है। तो दिन में 3-4 बार पानी से चेहरा धोएं। तो दोस्तों जानते हैं अब इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। होम्योपैथिक दवाइयाँ पिंपल्स में बहुत अच्छा वर्क करती हैं, बहुत यूज़फुल हैं। सबसे पहली दवाई है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 मैं तब देता हूँ जब पिंपल्स बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होता है, रेड होता है, फुंसी की तरह दिखता है, पेनफुल होता है। बेलाडोना 30 बहुत यूज़फुल है। रेड पिंपल्स में, जिन पिंपल्स में दर्द होता है, पेनफुल पिंपल्स होता है, ऐसी कंडीशन के पिंपल्स में बेलाडोना 30 बहुत यूज़फुल है। दूसरी दवाई है हिपरसल 30। हिपरसल 30 तब यूज़ में आती है जब आपके पिंपल्स में पस पड़ जाता है, वाइट वाइट सा दाना दिखता है पिंपल्स में, आपको लगता है कि इसके अंदर पस भरा हुआ है। हिपरसल 30 ऐसे में पिंपल्स को फोड़ के पस निकाल देती है बाहर और फिर आपका पिंपल्स ख़त्म हो जाता है। तीसरी दवाई है कालीब्रोम 30। कालीब्रोम 30 सब तरह के पिंपल्स में यूज़ आती है, चाहे वो लड़कियों को हो चाहे वो लड़कों को हो, किसी भी एज ग्रुप में पिंपल्स हो, कालीब्रोम उसकी बिल्कुल थेराप्यूटिकली स्पेसिफिक दवाई है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। चौथी दवाई है बर्बरिस एक्विफोलियम क्यू। बर्बरिस एक्विफोलियम क्यू उन लोगों को दी जाती है जिनके चेहरे पे रिपीटेड बार बार पिंपल्स की शिकायत हो जाती है, बार बार मुहासे हो जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। बर्बरिस एक्विफोलियम स्किन की सब तरह की प्रॉब्लम्स की दवाई है। चेहरे पे काले धब्बे पड़ना, चेहरे पे लाल लाल निशान होना, सनबर्न की भी दवाई है। बर्बरिस एक्विफोलियम किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो आपको, उसमें बर्बरिस एक्विफोलियम काम करती है। चौथी दवाई है नेट्राम्यूट 30। नेट्राम्यूट 30 उन लोगों को मैं देता हूँ जिनको धूप से पिंपल्स निकल आते हैं, सन हीट से पिंपल्स निकल आते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं। ऐसे लोगों को जब पिंपल्स निकल आते हैं तो उनको नेट्राम्यूट 30 बहुत जल्दी फ़ायदा भी कर जाती है। पांचवी दवाई है पल्स 30। पल्स 30 ऐसे लोगों में दी जाती है, जनरली गर्ल्स में दी जाती है जो बहुत ज़्यादा टी ड्रिंकर्स होते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। ऐसे लोगों के लिए पल्स 30 उपयोगी है। लड़कियों के लिए जिनका पीरियड डिस्टर्ब रहता है, पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीरियड इरेगुलर होने से जिनको पिंपल्स निकल आते हैं, उनको पल्स 30 बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। ये 5 दवाइयाँ मैंने बताई हैं आपको, बेलाडोना 30, हिपरसल 30, नेट्राम्यूट 30, पल्स 30 और कालीब्रोम 30। ये 5 दवाइयाँ पिंपल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आपको कौन सी दवाई की ज़रूरत है, तो आप 5 दवाई एक संग भी ले सकते हैं। बर्बरिस एक्विफोलियम क्यू चेहरे के दाग धब्बों के लिए भी उपयोगी है और चेहरे पे अगर आपके पिंपल्स बार बार हो जाते हैं तो उनको भी वो साफ़ कर देती है। बर्बरिस एक्विफोलियम क्यू 20-20 बूंदें ली जाती हैं आधे कप पानी में। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेनी है बर्बरिस एक्विफोलियम क्यू। और जो 5 डाइल्यूशन मैंने बताए हैं उनको आप 5-5 बूंदें सुबह दोपहर शाम 1 महीने तक लगातार लें। तो ये इसका कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी पिंपल्स या एक्ने यानी मुहासे पर। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, बेनिफिशियल लगता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कोई आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।